कानूनी दस्तावेज का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मोटी मोटी किताबें, मुश्किल शब्द, है ना? पर आज हम एक ऐसे दस्तावेज की बात करने जा रहे हैं जो कानून की किताब तो है ही, साथ में एक बेमिसाल आर्ट गैलरी भी है। देखें, ज्यादातर लोग जब संविधान के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में एक बहुत ही गंभीर, सादी सी कानूनी किताब की तस्वीर आती है। लेकिन भारत का संविधान वो इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ कानूनों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि ये एक छिपी हुई आर्ट गैलरी है? आइए इसी दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। भारत का जो मूल संविधान है वो असल में प्रिंट नहीं किया गया था। इसका हर एक शब्द, हर एक पन्ना हाथ से लिखा और सजाया गया था, पूरी तरह से हैंडमेड। तो सवाल ये उठता है कि इतना शानदार, इतना अनोखा विचार आया कहाँ से? इसका श्रेय जाता है शांति निकेतन को, कला और संस्कृति के उस मशहूर केंद्र को। और इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए चुना गया था नंदलाल बोस को। वो उस दौर के सबसे बड़े, सबसे सम्मानित कलाकारों में से एक थे और महात्मा गांधी के भी काफी करीबी माने जाते थे। नंदलाल बोस की सोच बहुत बड़ी थी। वो चाहते थे कि संविधान सिर्फ नियमों की एक सूखी सी किताब बनकर ना रह जाए, बल्कि वो भारत के 5000 साल पुराने इतिहास और संस्कृति की एक चलती फिरती, जीती जागती कहानी बन जाए। और हाँ, ये काम किसी एक इंसान का नहीं था, ये एक पूरी टीम की मेहनत का नतीजा था, कलाकारों और सुलेखकों की एक पूरी फौज का। इस टीम को लीड कर रहे थे नंदलाल बोस और उनके साथ थे उनके कई होनहार छात्र, जैसे दीनानाथ भार्गव और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और भी बहुत सारे लोग थे। हर किसी ने अपनी कला से इस दस्तावेज को खास बनाने में योगदान दिया। इसकी लिखावट का काम भी दो माहिर सुलेखकों ने किया था। अंग्रेजी संस्करण को लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी खूबसूरत इटैलिक लिखावट में, और हिंदी संस्करण को तैयार किया वसंत कृष्ण वैद्य ने देवनागरी लिपि में। अब जरा सोचिए, सिर्फ अंग्रेजी संस्करण को लिखने में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को पूरे 6 महीने लग गए थे, और इस दौरान उन्होंने सैकड़ों पेन की निब का इस्तेमाल किया। कितना धैर्य और समर्पण रहा होगा। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस ऐतिहासिक काम के लिए उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया। उनकी बस एक ही बहुत ही विनम्र सी शर्त थी कि हर पन्ने पर उनका नाम प्रेम लिखा हो और आखिरी पन्ने पर उनके साथ उनके दादाजी का भी नाम हो। अब चलिए जरा पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इस संविधान के अंदर कला और कानून कैसे एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक तरह से इसके अंदर की आर्ट गैलरी का एक छोटा सा टूर करते हैं। संविधान के कुल 22 भाग हैं और हर भाग की शुरुआत एक खास तस्वीर से होती है, और ये तस्वीरें भारत के लंबे और शानदार इतिहास की कहानी कहती हैं। मोहनजोदड़ो की मोहरों से लेकर वैदिक काल के गुरुकुल और गांधी जी के दांडी मार्च तक सब कुछ इसमें शामिल है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक की कहानी तो और भी ज्यादा आकर्षक है। नंदलाल बोस चाहते थे कि जो शेर बने वो एकदम जीवंत दिखें, उनमें ताकत दिखे। तो उन्होंने अपने एक युवा छात्र दीनानाथ भार्गव को यह काम सौंपा। भार्गव ने महीनों तक कोलकाता के चिड़ियाघर में जाकर असली शेरों को देखा, उनके हाव भाव, उनके उठने बैठने के तरीके का अध्ययन किया, और महीनों की इस मेहनत के बाद उन्होंने वो डिजाइन तैयार किया जिसे आज हम सब भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जानते हैं। संविधान का सबसे पहला पन्ना यानी प्रस्तावना, वो तो अपने आप में ही एक कला का नमूना है। इसे व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने बड़ी ही खूबसूरती से डिजाइन किया है, एक एक डिटेल पर ध्यान देकर। अगर प्रस्तावना के बॉर्डर को ध्यान से देखें तो उसके 4 कोनों पर 4 जानवर दिखाई देते हैं, बैल, हाथी, घोड़ा और शेर। दिलचस्प बात यह है कि ये वही जानवर हैं जो हमें राष्ट्रीय प्रतीक यानी अशोक स्तंभ के आधार पर भी मिलते हैं। ये शक्ति और गौरव का प्रतीक है। और देखिए, हर तस्वीर को बहुत सोच समझकर उस हिस्से के साथ रखा गया है जिससे वो जुड़ी हुई है। जैसे नागरिकता यानी सिटीजनशिप वाले हिस्से की शुरुआत में एक वैदिक गुरुकुल का दृश्य बनाया गया है। ये ज्ञान और एक जागरूक नागरिक होने का प्रतीक है। तो अब तक ये साफ हो गया होगा कि भारत का संविधान सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं है, ये तो हमारे देश की कला और इतिहास का एक जीता जागता जश्न है।
मतलब ये दस्तावेज अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली बयान है। ये कहता है कि किसी भी राष्ट्र की आत्मा सिर्फ उसके कानूनों पर नहीं टिकी होती, बल्कि उसकी संस्कृति, उसके इतिहास और उसकी कला पर बनी होती है। और ये सिर्फ मुख्य पन्नों पर ही नहीं है। संविधान के हर एक पन्ने को खूबसूरत बॉर्डर से सजाया गया है। इनकी प्रेरणा अजंता की गुफाओं के भित्तिचित्रों और दूसरी भारतीय कला परंपराओं से ली गई हैं। मतलब हर पन्ने पर कारीगरी का एक अद्भुत नमूना है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। जब किसी देश का फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट यानी उसका संविधान सिर्फ वकीलों ने नहीं बल्कि कलाकारों ने भी मिलकर बनाया हो, तो ये हमारे लिए उस दस्तावेज के मायने कैसे बदल देता है? ये कानून और राष्ट्र के बारे में हमारी सोच को किस तरह प्रभावित करता है?